सुप्रभात एमपी, मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। नमस्कार, मैं हूं रिनू और चलिए सबसे पहले खबरों की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे ग्वालियर की। तो ग्वालियर समेत मध्य प्रदेश में सर्दी का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। कोहरा और सर्दी दोनों ही लोगों को लगातार परेशान करे हुए रविवार रात का न्यूनतम पारा 7.8 डिग्री सेल्सियस रहा। तो लगातार दूसरे दिन घना कोहरा छाया रहा। कोहरे ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। ट्रेनें और फ्लाइट भी लेट रही और इस तरीके से कोहरे का अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा है। तो लगातार ठंड बढ़ रही है और इसके चलते कोहरा भी देखने को मिल रहा है। फ्लाइट हो, ट्रेन हो या फिर आम यातायात सभी प्रभावित होता हुआ नजर आया। तो एमपी में कोहरे और सर्दी का सितम लगातार जारी है। लगातार दूसरा दिन है जब घना कोहरा छाया रहा। कोहरे ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। तो ग्वालियर चंबल अंचल का खासतौर पर अगर जिक्र हो तो आप ये समझ सकते हैं कि ग्वालियर अपनी सर्दी के लिए मशहूर है। इसका असर भी इसी साल नजर आता हुआ। कोहरे और सर्दी ने लोगों की जान ले रखी है और कई बार आपने देखा है कि स्वास्थ्य अमला भी इसे लेकर अलर्ट रहता है। कई बार गाइडलाइंस भी जारी की जाती है कि सर्दी में आपको खासतौर पर स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि कई ऐसे मामले जो कि सर्दी के चलते ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक में बढ़ावे को लेकर देखने को मिले हैं। तो मध्य प्रदेश में सर्दी का यह डबल अटैक, आपको अब सावधान रहने की बहुत ज्यादा जरूरत। ट्रेनों पर भी सीधे सीधे असर। ये पूरा शेड्यूल हम आपको दिखा रहे हैं। कई ऐसी ट्रेनें जो कि 17 से 18 घंटे तक लेट चल रही हैं। भोपाल एक्सप्रेस उसमें से एक ट्रेन है। कई यात्री घंटों परेशान होते हैं। उत्कल एक्सप्रेस भी 13.5 यानी कि 13.5 घंटे लेट चल रही है। तो सीधा असर यातायात सुविधाओं पर भी। और मध्य प्रदेश में अलग अलग जिलों में कोहरे से ढके जिले नजर आते हैं। अलग अलग जिले जहां पर बारिश को लेकर भी अनुमान है। कोहरे और सर्दी के चलते मध्य प्रदेश में खासतौर पर स्थिति बुरी। तो बिल्कुल, और आप देख पाएंगे कि यातायात के साथ साथ जो आम जनजीवन है वो भी इससे काफी प्रभावित हो रहा है। विजिबिलिटी काफी कम हो चुकी है और इसके चलते लोगों को सुबह सुबह दो पहिया वाहन या चार पहिया वाहन चलाने में भी काफी दिक्कतें हो रही हैं। और चलिए अब सीधे रुक करेंगे, संवाददाता सुशील कौशिक जुड़ गए हैं। सुशील, कोहरे का सितम देखने को मिल रहा है। बहुत सारी चीजें हैं जो रुकी हुई हैं। रफ्तार कम हो गई है, यातायात प्रभावित हो रहा है। बिल्कुल, देखिए ग्वालियर चंबल अंचल में अगर कहें तो कड़ाके की सर्दी के साथ कोहरे का असर है। आज 15 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व है और आज के दिन आप देखिए कि सुबह 7 बजे के वक्त विजिबिलिटी जो है अगर देखें तो सड़कों पर 10 मीटर से भी कम नज़र आ रही है। मैं आपको नज़ारा दिखाना चाहूँगा कि क्या किस तरह के हालात थे ग्वालियर चंबल अंचल में। ये देखिए, अभी जो है सुबह 7 बजे के लगभग देखिए आप पूरा शहर जो है कोहरे की आगोश में आपको नज़र आएगा। ये शहर जो है पूरी तरह से कोहरे के आगोश में है, क्योंकि विजिबिलिटी जो है करीब 10 मीटर से लेकर 20 मीटर तक बनी हुई है। ये सड़कों पर आप देखिए कि सुबह के वक्त भी जो वाहन है, इक्का दुक्का वाहन जो निकल रहे हैं, उनको हेडलाइट जलाकर निकलना पड़ रहा है, क्योंकि जो ग्वालियर चंबल अंचल सहित उत्तर भारत में कोहरा छाया हुआ है, उसके चलते जो है यातायात पर पूरी तरह से ब्रेक लग चुका है। आप ये देखिए कि दिन में जो अभी वाहन चालक निकल रहे हैं वो हेडलाइट जलाकर निकल रहे हैं, क्योंकि विजिबिलिटी बेहद कम है। करीब 40 से 50 फीट दूर नज़र नहीं आ रहा है। यही वजह है कि लगातार जो कोहरा है और इस सर्दी के चलते ठिठुरन बढ़ गई है। रात का तापमान 7.8 डिग्री के आसपास रहा है और मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में और लगातार ये जो सर्दी का असर है इसी तरह से बरकरार रहेगा। और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने बच्चे और जो बुजुर्ग हैं उनको रात के वक्त घर से बाहर राहत के कोई आसार सुशील अभी तक नजर नहीं आए हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपको ये जानकारी साझा करने के लिए। तो आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में लगातार सर्दी का सितम जारी। तो सर्दी के सितम के साथ ही भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां 22 जनवरी को एमपी में ड्राई डे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का ऐलान, 22 जनवरी को एमपी में नहीं बिकेंगी शराब। 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, उसके चलते ये बड़ा फैसला लिया गया है। आपने देखा है कांग्रेस की तरफ से भी इस मुद्दे को बहुत ज्यादा तूल देने का प्रयास था, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने अभी समय नहीं लगाया इस घोषणा को लेकर। ड्राई डे घोषित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से 22 जनवरी राम मंदिर में रामलला विराजने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में ड्राई डे है, छत्तीसगढ़ में भी ड्राई डे है। मध्य प्रदेश कैसे पीछे होता है? प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दिन मध्य प्रदेश में शराब बिक्री पर बैन। 22 तारीख हमारे सबके लिए एक अलग प्रकार की तारीख है। इसी दिन अयोध्या में भगवान श्री राम गर्भगृह के अंदर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रहेगा।
यशस्वी प्रधानमंत्री स्वयं वहाँ उपस्थित रहने वाले हैं। पूरा देश रोमांचित है, अपने अत्यंत आदर श्रद्धा के साथ अपने आंखों से वो विलक्षण पूरा घटनाक्रम निहारना चाहता है। मध्य प्रदेश सरकार भी जनभावनाओं के साथ है और हमने इस दिन निर्णय किया कि 22 तारीख को ड्राई डे रहेगा, अर्थात हमारी तमाम प्रकार की मदिरा की दुकानें उस दिन बंद रहेगी, भांग की दुकानें बंद रहेगी, सभी प्रकार के मादक द्रव्यों की दुकानों को हमने बंद करने का निर्णय किया। और अब एक दुखद खबर, मशहूर शायर मुनव्वर राणा का रविवार को लखनऊ में निधन हो गया। वो 71 साल के थे और काफी दिनों से SGPGI में भर्ती थे। वे काफी समय से बीमार चल रहे थे। 26 नवंबर 1952 को रायबरेली में जन्मे मुनव्वर राणा उर्दू साहित्य के बड़े नाम हैं। उन्हें 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। और बीते दिनों किडनी संबंधित परेशानियों के बाद उन्हें लखनऊ स्थित SGPGI में भर्ती करवाया गया था, लेकिन रविवार देर रात करीब 11:30 बजे अंतिम सांस उन्होंने ली। पिछले 2 साल से किडनी खराब होने के चलते काफी परेशान चल रहे थे, डायलिसिस पर थे, फेफड़ों की गंभीर बीमारी से भी परेशान थे। 9 जनवरी को तबियत खराब होने के बाद PGI में एडमिट किया गया। और देश के जाने माने शायरों में से एक गिने जाते हैं मुनव्वर राणा। साहित्य अकादमी माटी रत्न सम्मान के अलावा कविता का कबीर सम्मान और सबके दिलों में एक खास जगह बनाने के लिए भी मुनव्वर राणा का जिक्र अक्सर हुआ है। अमीर खुसरो अवार्ड, गालिब अवार्ड, इन सभी सम्मानों से नवाजा जा चुका है मशहूर शायर मुनव्वर राणा को। तो देर रात 11:30 बजे उन्होंने आखिरी सांस ली और सभी उन्हें हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि उनकी जो शायरी है और उनकी जो कही हुई बातें हैं वो लोगों के जहन में हमेशा बनी रहेंगी। 71 साल की उम्र उनकी थी जब उन्होंने अंतिम सांस ली। तो वही प्रधानमंत्री मोदी आज जनमन योजना का शुभारंभ करने वाले हैं। प्रधानमंत्री जनमन योजना का करेंगे आगाज। शिवपुरी के आदिवासी परिवारों के घर होंगे रोशन। 57 आदिवासी परिवारों से प्रधानमंत्री बातचीत करेंगे। PM वर्चुअली बातचीत करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी अपने स्तर पर तैयारियां कर रही है। अलग अलग प्रदेशों में ये प्रयास रहा कि प्रधानमंत्री की तरफ से जब जनमन योजना का शुभारंभ किया जाए तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में खासतौर पर जनता इस योजना को समझ सके। आज कई ऐसे मुख्य कार्यक्रम जिसमें जनमन योजना का जिक्र जरूर होगा। प्रधानमंत्री मोदी खुद इस योजना का शुभारंभ करेंगे। कौन कौन लाभार्थी होंगे, किन परिवारों को लाभ मिलेगा और कैसा लाभ मिलेगा, ये प्रधानमंत्री आज जाहिर करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी आज से पूरे ही देश में एक विशेष अभियान लेकर जाने वाली है। आज से दीवार लेखन का अभियान एक बड़े स्तर पर शुरू होने वाला है। राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा इस अभियान का आरंभ करेंगे। तो वही मध्य प्रदेश में BD शर्मा अगुवाई करेंगे और ये बहुत ही अहम, जहां पर बीजेपी पूरे देश में आज से अभियान शुरू करने जा रही है। और दीवार लेखन का जो अभियान है इसकी शुरुआत राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा करने वाले हैं। MP में BD शर्मा इसकी अगुवाई करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लेंगे अहम बैठक। वाणिज्य कर विभाग की बैठक लेंगे। ऊर्जा विभाग की लेंगे समीक्षा बैठक। जनजातीय आदिवासी अभियान योजना के शुभारंभ कार्यक्रम में भी CM शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी योजना का वर्चुअली शुभारंभ भी करने वाले हैं। भोपाल में श्री राम महोत्सव कार्यक्रम, इसमें भी शिरकत करेंगे डॉक्टर मोहन यादव। शाम को जैन मेले की तैयारी की भी समीक्षा करनी है। तो आज का ये दिन पूरी तरह से व्यस्तता पूर्ण रहने वाला है डॉक्टर मोहन यादव के लिए। अलग अलग जिलों में अलग अलग कार्यक्रम, उज्जैन में भी आप देख रहे हैं, कल भी समीक्षा बैठक हुई, आज भी उज्जैन जिले का समीक्षा कार्यक्रम वर्चुअली इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। सहयोगी प्रशांत कटारे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख लेते हैं। प्रशांत, एक व्यस्ततम दिन आज भी मुख्यमंत्री के लिए, क्या कुछ आज होना है? बिल्कुल ठीक कहा आपने अवंतिका, बहुत व्यस्त दिन आज रहने वाला है। सुबह 10:30 बजे से शुरुआत हो जाएगी। 2 बड़ी बैठकें होनी है। एक तो वाणिज्य कर विभाग की बैठक होनी है। वाणिज्य कर विभाग महत्वपूर्ण विभाग है, राजस्व से जुड़ा हुआ, और इसमें तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी। वाणिज्य कर कैसे बढ़ाया जाए, और दूसरा ये कि कैसे जो अलग अलग इससे जुड़े लोग हैं उनको लाभान्वित, या जो व्यवसाय से जुड़े लोग हैं उन्हें कैसे किया जाए। दूसरा एक जो ऊर्जा विभाग की बैठक भी इसके बाद होने वाली है। ऊर्जा विभाग महत्वपूर्ण है। ऊर्जा अभी चर्चाएं चल रही थी कि टैरिफ बढ़ाया जाएगा, बिजली के बिल बढ़ाए जाएंगे, इसका क्या इंपैक्ट होगा, इस पर बहुत विस्तार से चर्चा हो सकती है। ऊर्जा मंत्री इसमें शामिल रहेंगे और ये कोशिश जरूर रहेगी यहाँ पर मुख्यमंत्री की, सरकार की, कि आम जनता
पर ज्यादा बोझ ना आए, ज्यादा परेशानी ना आए। और चूंकि जो कई जगह बिजली कट भी हुए थे उस पर भी हो सकता है चर्चा हो, किसानों के लिए भी बिजली पहुंचानी है आपको, उस पर भी विचार विमर्श हो सकता है। चूंकि फसलें लगी हुई हैं, पानी लगातार उन्हें देना पड़ रहा है, उस नजरिए से भी ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। और फिर जिसका जिक्र भी आप कर रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जनमन योजना के जरिए शिवपुरी से योजना का शुरुआत करने जा रहे हैं। जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान का आगाज होने जा रहा है, उसमें भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जुड़ेंगे। इसके अलावा अगर हम और नीचे जाए तो 2 बजे समन्वय भवन में भी भोपाल में श्री रामोत्सव कार्यक्रम भी होने जा रहा है। इसके अलावा विक्रमोत्सव उज्जैन में होने जा रहा है, उस आयोजन की तैयारी को लेकर भी 4:15 बजे शाम को बैठक करेंगे। क्या व्यवस्थाएं, क्या तैयारियां हैं। अक्सर चूंकि ऐसे आयोजनों में कई बार अव्यवस्थाएं होती हैं तो फिर वो बड़ा सवाल बन जाता है, सरकार के ऊपर सवाल खड़े करने का मौका भी विपक्ष को मिल जाता है। इस मद्देनजर कोई भी मौका नहीं देना चाहते हैं डॉक्टर मोहन यादव। तो ये मानकर चलिए कि आज का पूरा दिन बेहद व्यस्त रहने वाला है। इसमें कई बार इस कार्यक्रम के साथ साथ कभी कभी छोटे छोटे कार्यक्रम और ऐड हो जाते हैं। अवंतिका जी बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आज सीएम के कई सारे कार्यक्रम, कुछ प्रमुख बैठकें होंगी जिसमें ऊर्जा विभाग भी शामिल है। और वहीं अगली अहम खबर, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज सतना जाएंगे। चित्रकूट में श्रीराम पथगमन न्यास की लेंगे बैठक। श्रीराम पथगमन का रोड मैप तैयार किया जाएगा और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके चलते ये दौरा जो सीएम का होने वाला है चित्रकूट का, काफी अहम माना जा रहा है। सीएम के कार्यक्रमों से हटकर एक और जानकारी, जिस प्रकार प्रशांत भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि कई बार कुछ और कार्यक्रम ऐड ऑन हो जाते हैं, तो चित्रकूट का एक कार्यक्रम उन्हीं में से एक। मुख्यमंत्री की मौजूदगी, आगामी कार्यक्रमों को लेकर रूपरेखा तैयार होगी। और अब जिक्र करेंगे बैतूल जिले का, जहां 12 साल के मासूम की हत्या कर दी गई। पिता ने बच्चे को मौत के घाट उतारा है। तो पति पत्नी के विवाद में मर्डर हुआ, पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। और देखिए कितना गंभीर पूरा मामला है, जहां पर अपने ही बच्चे की जान ले ली गई। बैतूल का पूरा मामला, जहां 12 साल के मासूम की हत्या की गई और हत्या किसी और ने नहीं बल्कि खुद उसके पिता ने की। पति पत्नी के बीच विवाद हुआ, विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि पिता ने अपने ही बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। और कटनी का आप जिक्र करेंगे, जहां नाबालिग से मारपीट का मामला सामने आया। बंधक बनाकर जूतों से मारपीट हुई है। मारपीट का वीडियो लगातार वायरल होता हुआ आरोपी को पुलिस ने भी गिरफ्तार कर लिया। तस्वीरें आपकी जीवीसी न्यूज़ पर, छोटा सा बच्चा जिसे बुरी तरह से पीटा गया है। आरोपी पुलिस गिरफ्त नहीं, अच्छी बात, लेकिन किस वजह से मारपीट की जा रही थी अभी भी स्पष्ट नहीं हुआ है। प्राथमिक तौर पर जानकारी कि बंधक बनाया गया, बुरी तरह से मारा है इस बच्चे को, जो वीडियो में भी स्पष्ट होता है। चप्पल जूतों से मारपीट, इसका वीडियो अब सामने आया है। संज्ञान पुलिस ने फौरन लिया, आरोपी पुलिस गिरफ्त में। और अब बात करेंगे ग्वालियर की। ग्वालियर में बीज निगम के अफसर की गंदी बात। इंटरव्यू के बाद 2 छात्राओं से गंदी डिमांड की गई। नौकरी दिलाने के नाम पर असमत का सौदा करते हुए पाए गए। भोपाल से आए बीज निगम के प्रोडक्शन असिस्टेंट की करतूत सामने आई। 3 जनवरी को ग्वालियर कृषि विश्वविद्यालय में इंटरव्यू थे। छात्रा की शिकायत के बाद क्राइम ब्रांच ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ग्वालियर से एक और आपराधिक घटना जिसका जिक्र कर रहे हैं, लेकिन बड़ी बात है कि फौरन पुलिस की तरफ से इस पर सक्रियता बरती गई। दोनों छात्राओं की शिकायत पर इंटरव्यूअर के खिलाफ शिकायत से ये सुशील कौशिक जुड़े हुए हैं। सुशील, पूरा मामला विस्तार से बताइए। देखिए, ये मध्य प्रदेश बीज विकास निगम में नौकरी निकली थी और उसी नौकरी के लिए इंटरव्यू हुआ था। और चूंकि ग्वालियर के कृषि विश्वविद्यालय में इस नौकरी के लिए इंटरव्यू हुआ था, यहाँ से कुछ छात्राओं का सिलेक्शन हुआ था और इन्हीं छात्राओं में ग्वालियर एग्रीकल्चर की एक छात्रा रीवा निवासी थी। उसने शिकायत दर्ज कराई है कि ये संजीव कुमार संतवे नाम का जो असिस्टेंट प्रोडक्शन ऑफिसर है बीज निगम का, ये इंटरव्यू लेने के लिए आया था। और उसके बाद इसने फोन पर इनसे बातचीत की और उसके बाद एक गंदी डिमांड की, जिसमें इसने इन 2 छात्राओं को मैसेज भेजकर ये जॉब देने के लिए एक रात उसके साथ बिताने की डिमांड की और बहुत सारी उसमें अश्लील चीजें भी लिखी हुई थी मैसेज में। इसी मैसेज के स्क्रीनशॉट के आधार पर इस छात्र ने क्राइम ब्रांच में शिकायत की थी। क्राइम ब्रांच ने
इसमें धारा 354A का केस दर्ज किया और जब आरोपी को भोपाल से गिरफ्तार किया तो उसने अपनी गलती कबूल की और उसके साथ ही पुलिस ने इसकी मामला जांच का विषय था। यही वजह चलिए अच्छी बात ये भी सुशील की फौरन कार्रवाई पुलिस ने की, गिरफ्तारी की है। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। और ग्वालियर से अगली बड़ी खबर, जहां बीच सड़क हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ है। युवतियों ने युवक की पिटाई की, युवतियों को ब्लैकमेल करा था ये व्यक्ति और उसके बाद ये पूरा घटनाक्रम। तो आप देखिए, युवतियों ने तुरंत इस पर एक्शन लिया और युवक को जमकर पीटा गया। देखिए, बीच चौराहे पर उसे लाकर पीटा गया। ब्लैकमेल कर रहा था युवक ने युवतियों को। मौके पर पुलिस भी पहुंची, युवक युवतियों को थाने लेकर पुलिस आई। तो पूरा मामला जांच का विषय बना हुआ है। युवतियों का आरोप है कि युवक उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था और उसे बीच सड़क में ही पीटना शुरू कर दिया गया। हमारे पास अभी सूचना आई थी कि चिड़ियाघर के पास में कुछ लड़के लड़कियों के बीच में कुछ झगड़ा हुआ है, तो हम लोग मौके पे वहाँ पे पहुंचे और उनको थाने पर लेके आए। उसके बाद मामले की जांच की जा रही है कि क्या मामला है। लव जिहाद से जुड़ा हुआ कुछ मामला बता नहीं, अभी तक इस तरह का कोई मामला सामने नहीं आया है कि वो लव जिहाद से रिलेटेड है। देखिए, लड़की से अभी बात की जा रही है, मतलब मेरे द्वारा उससे पूछताछ की जा रही है। जो भी मामला होगा उसकी FIR रजिस्टर्ड होगी, जैसा भी वो बताएगी। तो वहीं इंदौर नगर निगम में अधिकारी के साथ मारपीट का मामला सामने आया। ड्रेनेज सुपरवाइजर से कहासुनी के बाद ही मारपीट की घटना हुई। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस मारपीट की। विवाद क्या कुछ रहा, ये पता लगाने का प्रयास पुलिस की तरफ से गहनता से किया जा रहा है, लेकिन निगम अधिकारी से मारपीट, वो भी सरेआम, कई सवाल खड़े करती हुई। और उज्जैन का जिक्र, विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी भस्म आरती करते हुए नजर आए हैं। रवि बिश्नोई, तिलक वर्मा, वॉशिंगटन सुंदर और जीतेश शर्मा भस्म आरती में शामिल हुए। तो सभी ने नंदी हॉल में बैठकर भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया और इस दौरान की जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर, जहां भस्म आरती में शामिल क्रिकेट खिलाड़ी नजर आए। तो निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर महेशानंद जी महाराज ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण मिलने पर खुशी जताई। महामंडलेश्वर महेशानंद जी महाराज ने कहा कि 22 जनवरी का दिन देश के लिए बेहद अहम है। इस दिन देश भर में लोग दीपावली मनाने वाले हैं। महामंडलेश्वर महाराज से हमारे संवाददाता ने भी खास बातचीत की, सुनिए। राम मंदिर को लेकर साधु संतों को भी निमंत्रण दिया जा रहा है और बड़ी उम्मीद है कि साधु संत भी राम मंदिर के स्थापना दिवस पर पहुंचेंगे। तो वही हमारे साथ में महेशानंद जी महाराज हैं और महामंडलेश्वर है निरंजनी अखाड़े के। महाराज जी, आपको भी निमंत्रण आया है और क्या तैयारियां? निमंत्रण में वहाँ उद्घाटन में आने की तैयारी है सभी की। और सबसे पहले तो मैं पूरे देशवासियों क्या पूरे विश्व में जहाँ सनातन धर्म के लोग हैं उन सबसे आग्रह करूंगा कि एक बार वो अयोध्या अवश्य आए, क्योंकि 500 वर्ष के बाद ये खुशी का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है और रामलला को अपने विग्रह स्थान पर। और इंदौर के गांधी हॉल परिसर में 10 रंगों से लगभग 6000 पतंग से भगवान श्री राम की प्रतिकृति जो है वो केरी गई थी। संस्था कला स्तंभ के 27 कलाकारों ने 16 घंटे की मशक्कत के साथ 6000 वर्ग फीट में श्री राम की तस्वीरों केरी। तो मकर संक्रांति के पर्व के दिन देश भर के अलग अलग राज्यों में शाही कलाकारों ने भगवान श्री राम की सुंदर आकृति बनाई है और इसी दौरान आप ये 6000 वर्ग फीट में बनाई गई भगवान की तस्वीर देखेंगे। इंदौर की खबर है, श्री राम की पतंग पर आकृति बनाई गई है। कार्यक्रम को निवेदन करना चाहेंगे माननीय श्री हितानंद शर्मा जी, प्रदेश। तो ये कला की खूबसूरत तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। और अब देखिए मध्य प्रदेश टॉप 20। रामलला